प्रश्न 14। एक रेल इंजन के पहिए की त्रिज्या 2.1 मीटर है। 8000 चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगी? तो रेल इंजन के पहिए की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? तो लिखेंगे रेल इंजन के पहिए की त्रिज्या तो त्रिज्या को r से लिखते हैं। ठीक है, त्रिज्या को क्या से लिखते हैं? r से। तो रेल इंजन के पहिए की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? तो रेल इंजन के पहिए की त्रिज्या बराबर दिया हुआ है 2.1 मीटर। 2.1 मीटर। तो पूछ रहा है कि 8000 चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगी। तो परिधि निकाल देंगे इसका, रेल इंजन का। तो लिखेंगे अतः परिधि पहिया है। ठीक है, तो पहिया वृत्त के जैसा होता है, तो वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। 2πr यानी 2 गुना पाई का मान 22/7 होता है। r कितना दिया हुआ है? 2.1। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2.1। तो 2 गुना 22/7, पाई का मान 22/7, और r के जगह पे जो त्रिज्या दिया हुआ है उसको लिख लेंगे 2.1। 7 से इसको काट लेंगे, 7 या 21। अब देखिए बीच में दशमलव है, तो 3 के पहले दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 0.3 हो गया। अब इसको गुना करते हैं, तो 22 दूना 44, 44 दिया हो जाता है 132। 132 यहाँ पे दशमलव दे देंगे, तो कितना आ गया परिधि? 13.2 मीटर। तो त्रिज्या मीटर में था, तो परिधि भी मीटर में आएगा, यानी 13.2 मीटर आ गया परिधि, रेल इंजन का परिधि। तो परिधि का मतलब क्या होता है? यानी एक चक्कर में रेल इंजन का जो पहिया है वो 13.2 मीटर की दूरी तय कर रहा है। ठीक है, एक चक्कर में 13.2 मीटर की दूरी। तो हम लिखेंगे एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी बराबर 13.2 मीटर। परिधि कितना आया है? 13.2 मीटर। तो एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितना हो गया? 13.2 मीटर, क्योंकि परिधि है 13.2 मीटर, यानी एक चक्कर में 13.2 मीटर की दूरी तय कर रही है रेल इंजन का पहिया। तो कितना कह रहा है कि 8000 चक्कर में यह कितनी दूरी तय करेगी? तो हम लिख देंगे अतः 8000 चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा? तो 8000 गुना 13.2, 8000 गुना 13.2, तो इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा?
यानी 8000 गुना 132/10। दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पे एक शून्य दे देंगे बटा में। अब एक शून्य से एक शून्य कट गया तो 8 दूना 16। अब 132 को 8 से गुना कर देते हैं तो 8 दूना 16, हाथ में रहा 1, 8 या 24 1 25, हाथ में रहा 2, 8 गुना 1 8, 8 2 10, यानी कितना आ गया। अब देखिए इस पे 2 शून्य है, 800 है तो इस पे 2 शून्य दे देंगे तो कितना आ गया 1,05,600 मीटर। यानी 8000 चक्कर में रेल इंजन के पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितना हो गया 1,05,600 मीटर। अब देखिए मीटर है तो इसको किलोमीटर में बदल देंगे, मीटर को किलोमीटर में बदल देंगे, क्योंकि दूरी अगर ज़्यादा बड़ा दूरी हो तो उसको किलोमीटर में लिखते हैं। तो 1,05,600 मीटर बराबर हो जाएगा 1,05,600 बटा 1000 किलोमीटर। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 1000 से भाग देते हैं। क्या करते हैं 1000 से भाग देते हैं। तो देखिए एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, यानी 1056/10 आ गया। 1056/10 यानी 105.6 किलोमीटर। 105.6 किलोमीटर, क्योंकि 10 से भाग देना है। बटा में क्या बचा यहाँ पे 10 और यहाँ पे है 1056, तो 10 से भाग देंगे यानी एक पे एक शून्य है तो दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, तो 6 के पहले दशमलव लगा देंगे, 10 से भाग देंगे तो 105.6 किलोमीटर इसका उत्तर होगा। तो इस तरह से प्रश्न 14 हल करेंगे। प्रश्न 15, एक गाड़ी के पहिया 1500 पूरा चक्कर लगाने में 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पहिया की त्रिज्या ज्ञात करें। कुल दूरी कितना दिया हुआ है, कुल दूरी बराबर दिया हुआ है 4.5 किलोमीटर। 4.5 किलोमीटर, तो इसको हम मीटर में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा 4.5 गुना 1000 मीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं तो दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव के बाद एक अंक है यानी एक पे एक शून्य देंगे तो बटा में क्या हो जाएगा 10, तो 45/10 हो गया। एक शून्य से एक शून्य कट गया यानी 45 गुना 100, तो 4500 यानी 4500 मीटर। तो हम पहले इसको मीटर में बदल लेंगे। कुल दूरी जो दिया हुआ है, ठीक है, 1500 चक्कर पूरा करने में, ये गाड़ी के पहिया 1500 पूरा चक्कर लगाने में 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 4.5 किलोमीटर मतलब 4500 मीटर। और कुल चक्कर कितना है, तो लिख देंगे कुल चक्कर। कुल चक्कर कितना लगाती है, तो 1500। कुल चक्कर है 1500, तो 1500 चक्कर में 4500 मीटर की दूरी तय करती है। तो देखिए, तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे
गाड़ी के पहिया गाड़ी के पहिया गाड़ी के पहिया तो गाड़ी के पहिए की परिधि पहिए की परिधि बराबर क्या हो जाएगा। तो पहले हम परिधि निकाल लेंगे, क्योंकि कुल चक्कर दिया हुआ है और कुल दूरी, यानी 1500 चक्कर में 4500 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो पहिए की परिधि कितना हो जाएगा, तो गाड़ी के पहिए की परिधि बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल चक्कर, यानी जितना दूरी तय कर रही है उसको भाग दे देंगे जितना वह चक्कर लगा रही है, जितना चक्कर में वह दूरी तय कर रही है। जैसे 4500 मीटर की दूरी 1500 चक्कर में तय कर रही है, तो कुल दूरी कितना हो गया 4500 और कुल चक्कर कितना चक्कर में, तो 1500 चक्कर में। तो इसको भाग दे देंगे, यानी 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 15 तिया 45, 15 तिया 45 यानी 3 आ जाएगा, 3 मीटर। तो देखिए परिधि कितना आ गया 3 मीटर। तो क्या पूछ रहा है, पहिए की त्रिज्या, तो पहिए की त्रिज्या पूछ रहा है। तो पहिए के परिधि कितना आ गया 3 मीटर। अब देखिए पहिए का परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर आ गया है 3 मीटर। कितना आ गया है 3 मीटर। ठीक है, तो गाड़ी के पहिए के परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर 3 मीटर लिख लेंगे, क्योंकि परिधि आ गया है 3 मीटर। तो परिधि का सूत्र लगा देंगे यहाँ पे, यानी वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो पहिया वृत्त के जैसा होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए 2 गुना पाई का मान दिया हुआ है प्रश्न में 3.14। देखिए प्रश्न में दायां तरफ दिया हुआ है पाई बराबर 3.14। तो यहाँ पे 22/7 हम नहीं लेंगे पाई का मान, क्योंकि दिया हुआ है प्रश्न में कि पाई बराबर 3.14। तो पाई की जगह पे क्या लेंगे 3.14 गुना आर बराबर 3। इस तरह लिख लेंगे, 3 मीटर है यानी 3 लिख लेंगे। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, अतः आर बराबर हो जाएगा 3/2 गुना 314 और यहाँ पे लिख देंगे 100। तो यहाँ पे 100 से क्यों गुना करेंगे, क्योंकि देखिए 3.14 है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है। तो दशमलव हटाएंगे तो 1 पे 2 शून्य से गुना करना होगा 3 को, यानी पहले तो आर बराबर ये कैसे हो गया, तो देखिए 2 गुना 3.14 आर के साथ गुना में है, तो 2 गुना 3.14 को बायां से बराबर के बायां से दायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। अब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 3 नीचे हर में है, तो दशमलव हटाएंगे तो 1 पे 2 शून्य देना होगा अंश में। तो अंश में क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे 100 को। 100 कहाँ से आया, दशमलव हटाने पे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक था। अब इसको काटेंगे, तो 2 से कट रहा है 50 दूना 100, फिर 2 से 25 दूना 50, फिर 2 से 2 गुना 1 2, 2 पचे 10, 2 सते 14। अब नहीं कट रहा है यहाँ पे, तो कितना आ गया 25 तिया 75, 75/157 मीटर में है। क्या में है, मीटर में है। तो इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, क्योंकि अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो बहुत छोटा आ जाएगा मीटर में। ठीक है, मीटर में अगर इसको हम भाग देंगे तो बहुत छोटा आएगा, क्योंकि हर बड़ा है और अंश छोटा है। तो क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो हो जाएगा 75/157 × 100। 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 ×
तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर। तो मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना देना होगा, तो 100 से गुना कर देंगे। मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल लिए हैं। क्यों बदले हैं, क्योंकि हर बड़ा है और अंश छोटा है, तो अगर भाग देंगे तो बहुत छोटा 0 कुछ करके आएगा। ठीक है, तो इसको हम सेंटीमीटर में बदल लिए हैं, तो 100 से गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, तो 75 गुना 100 यानी 7500 बटा 157 सेंटीमीटर। अब इसको भाग देते हैं, तो 157 से 7500 को भाग देंगे। तो 157 से 7500 को भाग देते हैं तो कितना बार में लगेगा, तो मान लीजिए कि ये 150 है, तो 15 पचे 75 होता है, तो 4 बार में लगेगा, क्योंकि 157 है तो 4 से लगेगा। तो 7 चौक 28, हाथ में रहा 2, 5 चौक 20, 2 22, 4 गुना 1 4, 4 2 6। ठीक है, तो 157 चौक कितना होगा 628, 7 चौक 28, 4 पचे 20, 2 22, 4 गुना 1 4, 4 2 6। अब घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 7 में से 6 गया 1। कितना आ गया 122। अब 0 को उतारेंगे ऊपर से, तो 15 सत्ते कितना होता है, 15 छक 90, 15 सत्ते 105 और 15 अठी 120। तो देखिए 157 है, तो 157 को 8 से गुना करेंगे, तो 8 सत्ते 56, 8 बजे 40, 5 45, 8 4 12, ज़्यादा आ जा रहा है, 1256 आ रहा है, यहाँ पे 1220 है, यानी 7 बार में लगाएंगे। कितना बार में लगाएंगे, 7 बार में। तो 7 सत्ते 49, हाथ में रहा 4, 7 बचे 35, 4 39, हाथ में रहा 3, 7 गुना 1 7, 7 3 10, 10 में से 9 गया 1 हो गया, तो 11 में से 9 गया 2, 1 हो गया, कितना आ गया 121। अब दशमलव देंगे और यहाँ पे एक 0 देंगे, तो देखिए फिर से 7 बार में लगाना होगा। तो 7 बार में कितना आया था 1099, फिर 1099 लिखेंगे, तो 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया, फिर कितना आ गया 111, फिर 0 देंगे, फिर 7 बार में लगाना होगा। तो 1099, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1, 0 आ गया। तो इसको बस यहीं तक रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूरी लगेगा नहीं, तो बस 47.77। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा 47.77। तो इस तरह से भाग देंगे इसको, तो इसका उत्तर लिख देंगे 47.77 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा था हमसे कि पहिया की त्रिज्या ज्ञात करें, तो लिखेंगे अतः गाड़ी के पहिया या पहिए, तो पहिए की त्रिज्या बराबर 47 दशमलव तो गाड़ी के पहिए की त्रिज्या बराबर कितना आ गया 47.77 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।